नमस्कार सबको। शुरू करने से पहले बातचीत करना चाहते थे कि आपको अपनी संस्था की सर आप इधर आ जाइए।
असल में आज हम लोग आए हैं आपके पास एक जिद के चलते जो हम लोगों ने जिद पाल रखी है पिछले 6 साल।
घी संग्रह तो वो तो हमने उत्तराखंड में जरूरत है वो खराब हो गए। हमारे अच्छे बीज और बहुत सारे अच्छे संग्राम के दिन अनाज और हमने 2016 में किया कि उत्तराखंड के जितने भी समाज पिथौरागढ़ में रहते हो अलग अलग समाज के अलग अलग भोजन है। राई में बनते हैं तो पिथौरागढ़ में कई तरह की दालें बनती है, एक तस्मे बनता है, बहुत सी बनती है। तो वो समाज अलग और इत्तेफाक से जैसे फूड चावल जिसमें आपको ऐसी आपको देखो मंगा रहा है जापान तो उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही हमारे जो बहुत सारे अनाज होते थे, मोटा अनाज होता था, वो बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छा था। तो खैर ये तो हमने सोचा हमारा अनाज के इर्द गिर्द पूरा अभियान चला, 30 दिन हो गए हमको। ठीक है, 17 दिन पिछले महीने में तो तारीख है 13, तो 30 दिन हमें हो गए। रोज हम आशा मैम और हम लोग अलग अलग जगह जाकर पूरे शरीर की यहाँ हम जाके बातचीत करते फूल आपने सुना होगा, फूल जो लेकिन हमने बच्चों हम क्या सोचते हैं कि होता है जिसके लोग पर्व उसकी भाषाएं के साथ लोगों का जुड़ाव हो रहा है, तो इसलिए हम दोबारा उसे खड़ा करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं। तो आज आपके बीच में भी ऐसा है, आज हम जिस चीज लाए तिरंगा पौधे लगाए गए आजादी के 75 साल हुए, से बहुत सारे लोग शामिल हो गए। तो 3 रंग के पौधे, हरा, सफेद और तरिया लाए, वो जो गेट है ऊपर लगाई। उसको याद करेंगे देश के जुड़े स्वतंत्रता संग्राम से मैम के ससुर जी भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग याद करते हैं। और दूसरा उत्तराखंड की परंपरा है जो कि हमारे लिए नहीं दुनिया अच्छी है। इस बार हमने इनसे सरकार से कहा कि हरेला को राष्ट्रीय पर्यावरण घोषित है, क्योंकि इस वक्त अगर सारे देश में पौधे लगेंगे तो दबा के उसमें 70% बचेंगे, क्योंकि जब 5 जून पर्यावरण दिवस होता है उस वक्त पौधे लगा के बचने की संभावना कम होती है। लेकिन उसको बारिश इतनी रहती है कि 2-3 महीने जरूरत पड़ लेगा, अगर उसने बहुत केयर नहीं भी करी तो बच जाएगा। तो एक तो ये हमारी अपील है, हम ये कह रहे हैं कि लोग से पहाड़ के भोजन को अपने जीवन में शामिल करें और बस इसको और उत्तराखंड की लोक परंपराओं को समझें। हर समाज की अपनी अच्छी परंपरा होती है, वही हमारा बस छोटा सा संदेश है। उतनी बात को लेकर के आए आपसे। आपका धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, स्थान दिया और इतनी अच्छी बात जोशी जी बता रहे थे कि ये पूरा जो आपने इनिशिएटिव लिया पब्लिक इनिशिएटिव है, यानी जनता के सहयोग से बनाया आपने। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वो कह रहे हैं कि भवन को छोड़ के बाकी सब लोगों ने समाज सहयोग लिया। धाद भी पूरी तरह से समाज के सहयोग से चलती है, ये बताना चाहता हूँ। इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि धाद एनजीओ नहीं है। मतलब हम किसी भी सरकार से इस या पिछली या कोई सी बाहर या कोई तरह का फंड नहीं लेते। हमारे सब कंट्रीब्यूशन करते हैं लगभग लोग हैं देश विदेश में जो
हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट फंड से काम करते हैं, इसी के तो हम भी ऐसे ही करते हैं। हमने स्मृति वन बनाया है, मैं बात करूंगा उसके बाद। स्मृति वन बनाया हमने स्थल जगह 2020 में प्रिंसिपल जी से हमने निवेदन किया था कि हमको जगह दीजिए जहाँ पर हम पौधरोपण कर सके, पैच दीजिए। 2 एकड़ दिया, 8 बीघा पैच है, सरकारी जमीन है। तो उन्होंने हमको जगह दी, तो हमने उस पर स्मृति वन शुरू किया। स्मृति वन उत्तराखंड के लिए श्रेष्ठ शैलेश मटियानी थे, हीरा सिंह राणा, जीत सिंह नेगी, ओंकार दास, उनके नाम से हमने लोगों से कहा कि आप भी अपने जिनको आपका प्रेम गार्ड लाते, उसके बाद ला के तो वो पत्थर वाले बहुत सुंदर जगह। तो ऐसे हम बहुत सारे ऐसे प्रयास करते थे समाज के सेवक। तो हम हमारी इतनी रहती है कि लोग हम पे विश्वास करें और उनके साथ मिलकर अच्छा काम किया जाए। तो आपके क्षेत्र में 3 पौधे ला रहे हैं कि हम समय में बहुत सारे पौधे ला जा सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद आपको, हरेला की बधाई, आपको की संक्रांत की बधाई और आपका आभार, आपने हमें सुनने के लिए बुलाया। नमस्कार। मेरे लगाना वो जो भोजन बनाती है हमारी संस्था, और जो भी लोग आते हैं उनको वो भोजन वितरित किया जाता है। उसके 100-150 रुपए जो भी चार्जेस होते हैं वो आपस में हम लेते हैं और उस भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार से कक्षा का कोना एक हमारा सब्जेक्ट है जो कि हर एक स्कूल, मतलब विभिन्न स्कूलों में जाके जहां जहां हमें बुलाते हैं, जहां हम अप्रोच करते हैं, वहां एक किताबों का कोना बनाते हैं। किताब लोग डोनेट करते हैं वहां पे, हम ही में से कोई भी व्यक्ति, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो वहां पे किताबें, एक लाइब्रेरी टाइप छोटी सी
बना देते हैं। जो आदमी कोई डोनेट करना चाहता है किसी प्राइमरी स्कूल में, खास करके गांव में जो दूर दराज जहाँ पे की सुविधाएं नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, किताबें नहीं है, बच्चों को इतना अवेयरनेस नहीं है, कोई जनरल नॉलेज या कहानी की किताबें, वो सब दे देते हैं। तो ये हमारी संस्था का काम है और ये बहुत बड़े लेवल पे अभी हमारी जो संस्था है काम कर रही है। इसमें हमने जो हरेला की जो छुट्टी होती है उत्तराखंड सरकार में, अभी इसकी छुट्टी होती है, तो इसके हमारी जो संस्था है इसी ने इसका अभियान छेड़ा था सबसे पहले कि इसको उत्तराखंड का पर्व है, इसको मनाया जाना चाहिए और इसमें अवकाश होना चाहिए। तो फिर उत्तराखंड सरकार ने इसको माना और हरेला का जो पर्व है जैसे 16 जुलाई को था इस बार, तो उसका अवकाश मिलता है। इसी प्रकार अभी हमारा जो एक अभियान चल रहा है कि इसको देश पूरे भारतवर्ष का भी एक पर्यावरण दिवस माना जाना चाहिए, जो कि 16 जुलाई को हो तो अच्छा है, जिस दिन हरेला का पर्व मनाया जाता है। क्योंकि 5 जून जो है, 5 जून के टाइम पे पर्यावरण का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उस टाइम गर्मी बहुत होती है हिंदुस्तान के अंदर, और जो भी हम पौधे लगाते हैं वो उस टाइम जीवित रह पाने की क्षमता कम होती है उनकी। इसलिए क्या है कि ये जो महीना है सावन का महीना, तो इस महीने में क्या बरसात होती है, बरसात के समय में पेड़ अपने आप ही जड़ पकड़ जाते हैं। अगर लगा दिया तो आसानी से वो अपने आप को देखभाल कर सकता है पौधा, और कुछ हम भी उसकी देखभाल करके वो उसके जीवित रहने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो ये हमारे कार्यक्रम है। तो उसी कड़ी में आज हम आपके पास आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, इतने सारे लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत आभार, आपने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रावत जी। सच में है कि पर्यावरण दिवस जो आप कह रहे हैं कि वो 16 जुलाई को ही होना चाहिए। वास्तव में जब हम पेड़ लगाते हैं ना, हम स्कूलों में जब थे, मैं भी एक रिटायर्ड टीचर हूँ, लगाए 4 लगाए, लेकिन जून के महीने में छुट्टी भी होती है ना, और उन पेड़ों की रक्षा कौन करेगा, कौन उनको देखेगा, कौन पानी देगा, तो ये संभव नहीं होता। जुलाई में हम लगाएंगे तो बारिशें आती रहती हैं, और लगातार जब 1-1.5 महीना वो बारिश 3 महीने तक वो बारिश ले लेंगे तो जड़ें अच्छे से पकड़ पाएंगी। तो हम यही चाह रहे हैं, हम मंच के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, लोग सरकार से अपील करना चाहते हैं कि भाई पर्यावरण दिवस जो है वो 16 जुलाई को ही घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो पूरा राष्ट्र उस पर्यावरण दिवस को अच्छे से मना भी पाएगा और पेड़ों की रक्षा भी कर पाएगा, लगाएगा भी, और उनका संरक्षण भी अच्छे से हो पाएगा। पेड़ लगा, हम जितने भी विद्यालयों में जा रहे हैं, हम सब जगह, काफी विद्यालयों में हम चले गए, ऑफिस में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं, 2 यूनिवर्सिटी में, तो हमारा एक ही कार्य वो है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। बच्चों को भी अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमें पानी की भी बहुत किल्लत होने वाली है, क्योंकि पानी बहुत मुश्किल से मिलेगा। पेड़ रहेंगे तो जड़ों से कुछ न कुछ तो मिलेगा, पानी, हवा, प्राण वायु, सभी कुछ इनसे तो मिल रहा है। और जहां जहां हमारी प्लॉटिंग हो रही है, हमारे पेड़ कटते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं काटने भी जरूरी है पेड़, लेकिन उनके एक पेड़ लगाएं तो एक पेड़ काटे तो 4 तो लगाएं। अगर लगेंगे तो ही हमारा पर्यावरण बच पाएगा। जहां तक है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की, वास्तव में हम भी नहीं जानते, हम तो गढ़वाली भी नहीं जानते, सच पूछे तो हैं हम गढ़वाली कहने के लिए, लेकिन हम गढ़वाली भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज गढ़वाल से आ गए होंगे, तो हमें ये भी नहीं पता है कि हमारे गांव, जिनको नाम पता है कि हाँ हम पौड़ी से हैं, लेकिन हम कभी जाते नहीं है गाँव में, क्योंकि जब पता ही नहीं है हमें कौन सा गाँव है। तो अपने गाँव का पता होना चाहिए कि हम किस गांव के रहने वाले हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, उस संस्कृति को हम जहां भी रह रहे हैं वहां हम उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। अब अनाज वैसे तो यहाँ पहाड़ों में तो लगभग सभी खाते हैं, कोदो की रोटी खाते हैं, लेकिन अगर आप दूर उसमें जाएं, दूसरी जगह जाएंगे, तो अब क्या कर रहे हैं, बाहर के लोग हमारे अनाज को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि इसमें मंडुए में कितना कैल्शियम होता है ना, हम कैल्शियम के लिए गोलियां खाते हैं, वो करते हैं। तो अगर हम मंडुए की रोटी खाएंगे तो हमें गोली खाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम गोलियां खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो करती हैं, और मंडुए की रोटी तो हमारे लिए वैसे ही फायदेमंद। झंगोरा है, हम चावल खाते हैं, शुगर वालों को कहते हैं चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन झंगोरा तो उसके लिए नुकसान नहीं करते, झंगोरा का भात खाइए। तो हम यही हमारा एक वो है कि हम इन सब चीजों को प्रति लोगों को अवेयर कराएं कि वो अपने उत्तराखंड के अनाज को, हम बाहर की चीजें, फास्ट फूड खाते हैं, हमारे बच्चे सब फास्ट फूड खाते हैं, अगर उन्हें कह दिया घर में रोटी बना देते हैं, पराठा बना, नहीं मम्मी हमें ये नहीं चाहिए,
ना, सभी के साथ, ये एक हमारे ही साथ नहीं है, सबके साथ है। तो आगे जब हम खाएँगे, हम इसको शुरू में ही अभी वो करेंगे, बच्चे छोटे भी होंगे, तो वो धीरे-धीरे उनको भी आदत पड़ेगी कि वास्तव में हमें अपने उत्तराखंड के फूड को अपनाना चाहिए। और हमारा स्मृति वन में, वास्तव में सर ने कहा है कि स्मृति वन में लास्ट संडे को जो है एक उसमें पूरा उत्तराखंड का जो हमारा खाना है वो लगता है। उसमें पकौड़े भी होते हैं, उड़द के दाल के पकौड़े भी होते हैं, उसमें मंडवे की रोटी भी होती है, उसमें झंगोरे का भात भी होता है, झंगोरे की खीर भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, ये हमारी संस्कृति की हमें जानकारी दे रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को पहचानने लगे हैं कि हमारी संस्कृति में क्या है। हमारे लोकगीत क्या हैं, गायब हो चुके हैं। हमारे लोकगीत कहीं हम तो सब डीजे लगा लिया और उसमें सब डांस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता हमारे लोकगीत कौन-कौन से होते हैं। अभी हमारे साथ में हमारी माधुरी बर्थवाल जी चलती हैं, डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, जिनको अभी लोकगीतों के लिए पद्मश्री मिला है, तो वो भी हमारे धात संस्था से जुड़ी हुई हैं और लोगों को अवेयर कर रही हैं कि भाई आप अपने लोकगीतों को सीखिए, लोकगीतों पे नृत्य कीजिए। तो वो हमें हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि हम कहीं न कहीं हम लोगों के बारे में जानते हैं। किसी ने कहा था कि हम केदारनाथ, बद्रीनाथ घूमने जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता उत्तराखंड, सब बाहर की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। उत्तराखंड का तो कुछ भी नहीं मिलता, उत्तराखंड का खाना तक नहीं मिलता कहीं रास्ते में। तो हम उसको अच्छी तरह से बनाएँगे, अच्छे से परोसेंगे, तो बाहर के लोग क्यों नहीं खाएँगे, शौक से खाएँगे। तो यही हमारा एक मोटो है कि हम अपनी इस संस्था के द्वारा लोगों को अवेयर करें कि वो अपनी संस्कृति को जो भूल चुके हैं, वापस उसमें आ जाइए, अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति की जानकारी दीजिए और जो हम हिमालय के फूड हैं, इनको अपनाइए। तो हमारी जो उत्तराखंड है, उसकी भी कहीं न कहीं पहचान होगी। अभी हरेला पर्व कहीं नहीं मनाया जाता था, हम भी नहीं जानते थे हरेला पर्व क्या होता है, लेकिन धात संस्था ने जब से हरेला पर्व मनाना शुरू किया, तो सबको इसकी जानकारी होने लगी है। बच्चे भी अब जानते हैं क्योंकि हरेला की छुट्टी होने लगी है, पहले तो नहीं होती थी। हरेला करते थे, लेकिन ये नहीं कि हरेला का मतलब क्या होता है, क्यों मनाया जाता है हरेला। तो अब उसकी छुट्टी होने लगी है, बच्चे भी जानने लगे हैं। तो हरेला पर्व मनाएँगे, तो ये हमारा उत्तराखंड का पर्व है, घी संग्रांद। हरेला पर्व, घी संग्रांद, ये जो है उत्तराखंड के हैं। अब हम बाकी त्योहार तो हम मनाते हैं, लेकिन हम उत्तराखंड के त्योहार अगर मनाएँगे, तो हमें खुद को भी अच्छा लगेगा, ये वास्तव में ये हमारा है। और यहाँ नहीं, और भारत में ही नहीं, बाहर भी अब हरेला का पर्व जो है, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग मना रहे हैं, कनाडा, जहाँ-जहाँ उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उन्होंने इस बार प्रण किया है कि वो वहाँ से अपना हरेला का पर्व मना रहे हैं और यहाँ पर हमें फ़ोटो भेज रहे हैं अपनी, कि हमने भी इस कार्यक्रम को किया। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, इसलिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जोशी जी को कि वो आएँ और अपने अमूल्य वचन, अपने विचारों से हमको भी लाभान्वित करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत भगवंतपुर में धात संस्था की ओर से आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम ये हरेला प्रोग्राम मना रहे हैं, तो मैं इसमें पेड़ों से संबंधित बातें करूँगा कि हमें जो है पेड़ लगाने चाहिए। उसके संबंध में हम सभी को जो है धात संस्था के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दे दी गई है कि यह जो मौसम है, इस मौसम में जड़ वाले पेड़ तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन हम किसी की पेड़ की टहनी काट कर भी अगर लगाते हैं तो वह भी उग जाती है। इसलिए यह समय पेड़ लगाने के लिए अनुकूल बताया गया है। और पेड़ खाली अपने खेतों में नहीं, बाहर भी लगाने चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पीछे यहाँ सामने जामुन का पेड़ लगा है, पीछे पेड़ लगा है, ये हमारे पुरखों ने कभी किसी ने लगाया होगा, तभी आज हम इसका लाभ ले रहे हैं, इसके फल खा रहे हैं, छाया ले रहे हैं। आज लोग जो हैं व्यक्तिगत पे आ गए हैं। लोग सोचते हैं कि खाली हमारे खेत में पेड़ रहे, दूसरे के पेड़ की परवाह नहीं करते, या पेड़ लगाते हैं तो उसको जो है काटने को तैयार रहते हैं। अगर हम किसी पेड़ को काटते हैं तो उससे पहले हमें उसके बदले में 4 पेड़, जो मैडम ने कहा, लगाने चाहिए, और जो पेड़ अभी लगे हुए हैं उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं घूमने के लिए, वो सबसे पहले पूछते हैं कि यहाँ पर आपकी जमीन का रेट क्या है। वो जमीन नहीं पूछते, वो यहाँ के मौसम को देख के हमारे से जमीन की मांग करते हैं। और आज जो 10 साल पहले जो हमारी जमीन की कीमत यहाँ पर से 2500, 10,000, 50,000 की जाती थी, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी जमीन की कीमत जो है आज लोग 2 से 2.5 करोड़ रुपए बीघा ले रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर मौसम अच्छा है। यहाँ के जो पुरखे हैं, यहाँ के जो बड़े हमारे बुजुर्ग, दादा परदादा जो यहाँ पर रहे, उन्होंने यहाँ पर जो पेड़ लगाए, पेड़ से पर्यावरण को बचाया। आज हम जमीन की कीमत नहीं, इस पर्यावरण की कीमत उन लोगों से ले रहे हैं और यह पर्यावरण हमें यह लाभ दे रहा है।
तो इसको हमें भविष्य में अगर हमें रखना है तो हमें जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और धात संस्था का जो उद्देश्य है उसमें हम भी अपने आप को संबद्ध करते हैं कि हम भी जो है इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप सभी जो है अपने घरों में जहां तक संभव हो सके पेड़ों को लगाएं, उनको बचाएं, उनकी रक्षा करें और पर्यावरण को संतुलित बनाने में इस देश को बचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। कपूर साहब थोड़ा सा 2 शब्द नहीं। धन्यवाद जोशी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने पर्यावरण के प्रति सबको जागरूक किया है। अब मैं निवेदन करूंगी कपूर साहब से कि वो भी हमें अपने आशीष वचन से लाभान्वित करें। धन्यवाद जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बहुत अच्छे विचारों से अवगत कराया। और सत्य है कि जहाँ पेड़ है वहीं जीवन है, वृक्ष जीवन है। धन्यवाद। धन्यवाद कपूर साहब। अब महिला शक्ति, एक बार जरा जोर दे महिला शक्ति के लिए नारा लग जाए। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। कहते हैं ना कि महिलाएं कम तो कहीं नहीं है, देखो बराबरी में है यहाँ पर भी लगभग, है ना। आज किसी कारणवश सब नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे दोबारा और बाकी आपके समूह से मिलेंगे। अब जिन्होंने हमें आमंत्रित किया था, समूह की अध्यक्षा है हमारी शालिनी जोशी जी, वो देख के ही लगता है कि हाँ वास्तव में ये अपने समूह को कैसे चलाती होंगी ना, बहुत अच्छे से। आपने जो इन्होंने फोन किया, आपको आपका कार्यक्रम होना था और आज आप उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि महिलाएं तो कहती हैं भाई पुरुष तो करते हैं काम, सब कुछ करते हैं, लेकिन महिलाएं भी कम नहीं होती। तो महिलाओं के लिए 1-2 लाइन बोलूंगी। हमें भी कमजोर न समझना लोगों, हमें भी कमजोर न समझना लोगों, वक्त आने पर हम भी दरिया की मौजों का रुख बदलने का साहस रखते हैं। वक्त आने पर हम भी दरिया की मौजों का रुख बदलने का साहस रखते हैं। इसी के साथ मैं शालिनी जोशी जी से कहूंगी कि वो धात संस्था के लिए, अपने आए हुए अतिथियों के लिए उनका धन्यवाद करके आप सभा का समापन करेंगे। शालिनी जोशी। सभी को नमस्कार। मैं शालिनी जोशी देवभूमि ग्राम संगठन के तरफ से धात संस्था की ओर से आए हुए अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। हमें धात के बारे में पता नहीं था कि क्या गढ़वाली में इसको क्या बोलते हैं, आवाज देना। आज हमें पता चला, इनसे इतनी अच्छी जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी समूह की महिलाओं को भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए, और सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मैम। एक बार फिर से आप सभी का, आपने वास्तव में अपना अमूल्य समय हमें दिया। समझ जाएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, और कोई आप आइए, क्या हो गया? अरे 2 शब्द कुछ आई आप हुई है। आप लोगों का धन्यवाद। और धन्यवाद मैम। इसके साथ मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग भी अगर हमारी संस्था से कोई जुड़ना चाहते हैं और कुछ समाज सेवा की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप कभी भी आ सकते हैं और कभी भी हमारी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आपके प्रांगण में पेड़ लगाएंगे, जैसा कि आजकल चल रहा है हर घर तिरंगा, हर तिरंगा। तो हम 3 रंग के पेड़ हम लेकर आए हैं, वो हम आपके प्रांगण में लगाएंगे ताकि ये पेड़ लगे रहें, फूल दें और आप हमें याद करते रहें और हम आपको याद करते रहें। धन्यवाद। इसके साथ मैं